नमस्कार, देव पाटन सर्कल न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं अंकुर जान। मुख्य समाचार इस प्रकार है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने आज जय महल में जी राम जी कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की पूरी दुनिया कायल है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के टैरिफ के ऐलान से काफी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है और ट्रम्प ने जिस तरीके से बड़ी डील की बात की है, ऐसे में ये इस बात का सबूत है कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सभी देश कितने उत्साहित हैं और भारत किस तरीके से अग्रसर है। प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ हुई घटना को लेकर मंत्री ने कहा कि अगर आप किसी ऊंचे पद पर हैं तो आपकी जिम्मेदारियां भी ऊंची हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि गैर परंपरागत रास्ते पर रथ ले आना उचित नहीं था और प्रशासन का बचाव करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि प्रशासन ने रथ रोककर कानून व्यवस्था कायम रखी और सुधने रखी, जिससे तमाम लोगों को असुविधा से बचाया जा सका और कोई बड़ी घटना या भगदड़ भी हो सकती थी, जिससे मेले में तमाम अव्यवस्था फैल सकती थी। ऐसे में महाराज जी को स्वयं ही पैदल चलकर स्नान कर लेना चाहिए। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जो युद्ध के समय बचाव के लिए मॉक ड्रिल कराया जाएगा, जिससे लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसमें सिविल डिफेंस के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और कुछ देर के लिए ब्लैकआउट भी किया जाएगा। इसकी जानकारी जिला प्रशासन ने दी। समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने एसआईआर में जालसाजी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है, इसमें भी घोटाला किया गया है। मैलोन के विधायक विनय कुमार द्विवेदी मुन्ना भैया ने पत्रकारों को बताया कि दिशा की बैठक में मेडिकल कॉलेज और महिला अस्पताल में चल रही तमाम खामियां और अनियमितताओं को लेकर गहन चर्चा की गई और दिशा के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सख्त लहजे में अधिकारियों को ये चेताया कि वे सुधर जाएं, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से सुदृढ़ किया। बताया कि विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य कुछ विभागों की जिनकी शिकायत लगातार मिल रही है, उनकी अलग से भी बैठक की जाएगी। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए और तमाम प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस निरंतर गश्त पर है। पैदल गश्त शाम के समय सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस के थाना अध्यक्ष अपने मातहतों के साथ करते नजर आ रहे हैं, जिसमें आला अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं और कमान संभाल रहे हैं। समाचार विस्तार से। विदेश राज्य मंत्री और गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह आज जी राम जी कार्यक्रम को लेकर जय महल पहुंचे, जहां पर उन्होंने संगोष्ठी में शामिल होकर जी राम जी के बारे में जानकारी दी और कहा कि अनावश्यक रूप से विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही है, जबकि इसमें तमाम जो मजदूर हैं उनके लिए और बेहतरीन व्यवस्था की गई है, जिससे पारदर्शिता और निर्भीकता से, निष्पक्षता से काम होगा। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो इतनी मजबूत हो चुकी है, जिसकी पूरी दुनिया कायल है, ऐसे में ट्रम्प के टैरिफ लगाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। मोदी को अच्छा दोस्त बताकर और बड़ी डील के ट्रम्प के ऐलान के सवाल पर मंत्री ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा एक सबूत है, जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था की कितनी प्रशंसा हो रही है। प्रयागराज में महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुई घटना को लेकर मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा कि प्रयागराज के मेला प्रशासन ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए उनके रथ को रोका था और गैर परंपरागत तरीके से महाराज जी को अपना रथ आगे नहीं ले आना चाहिए, बल्कि उन्हें पैदल जाकर गंगा स्नान कर लेना चाहिए था। और जैसे प्रोटोकॉल जो रहता है, वो प्रोटोकॉल चूंकि इसमें था नहीं, इसलिए प्रशासन ने अपने तरीके से काम किया। इस पर अगर प्रशासन कहीं भी चूक जाता तो यही लोग आरोप लगाते कि प्रशासन की चूक से बड़ी घटना हो गई। शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सरदार शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ये मॉक ड्रिल युद्ध के समय लोगों के बचाव के लिए उनके तरीकों को बताने को लेकर की जाएगी, जिसमें सिविल डिफेंस के लोग शामिल होंगे। इसके अलावा ब्लैकआउट का भी कार्यक्रम किया जाएगा। ये जानकारी
जिला प्रशासन ने देवपाटन सर्कल न्यूज को दी। समाजवादी पार्टी के कटरा विधानसभा के पूर्व विधायक और नेता बैजनाथ दुबे ने एसआईआर को लेकर फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर में तमाम प्रकार से जालसाजी और गड़बड़ी की गई है, जिसकी तमाम बानगी सामने आ रही है। ये पुनः जांच कराने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन से और चुनाव आयोग से भी मांग की है। मैलोन के विधायक विनय कुमार द्विवेदी मुन्ना भैया ने दिशा की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज, महिला अस्पताल में मिली खामियों और तमाम प्रकार की अनियमितताओं को लेकर दिशा के अध्यक्ष केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह काफी सख्त रहे और उन्होंने चेतावनी दी कि अधिकारी जो इस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं वे तत्काल सुधर जाएं, ताकि लोगों को बेहतरीन सुविधा भी मिल सके और सरकार की छवि भी धूमिल न हो। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग व कई विभागों की अलग से बैठक भी ली जाएगी। इसके अलावा इसकी शिकायत आगे भी की जाएगी, ताकि वो विभाग के तमाम अधिकारी जो जांच कर रहे हैं वे निष्पक्षता से जांच करके और दोषियों पर कार्रवाई भी करें और लोगों को बहुत ही बेहतरीन सुविधा मिल सके। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस निरंतर गश्त कर रही है। सभी थाना क्षेत्रों में सायंकाल पैदल गश्त करते हुए थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज और तमाम अधिकारी नजर आ रहे हैं। एसपी विनीत जायसवाल के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस तमाम अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त कर लोगों से संवाद कर रही है और अपराधों की रोकथाम के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रही है। समाचार विस्तार से देखने के लिए देवपाटन सर्कल न्यूज पर मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।